एवरीवन, टुडे इज चैलेंज डे 15 और आज के चैलेंज के बेनिफिट्स बताने के लिए आई एम द राइट पर्सन, क्योंकि ये बेनिफिट्स मैंने रिसेंटली ही एक्सपीरियंस किए हैं। और चैलेंज क्या है? रनिंग फॉर 10 मिनट्स। ये बहुत ही इजीली आपकी लाइफस्टाइल में फिट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स का है और इसके बेनिफिट्स बहुत ही सारे हैं। तो पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए और फिर मैं बताऊंगी कि आपको रनिंग कैसे करनी है। मैंने रिसेंटली 1 मंथ से रनिंग स्टार्ट की है और जो इसके बेनिफिट्स है, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि ये जो बेनिफिट्स है ये रनिंग से है। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि जो इतने पॉजिटिव चेंजेस मुझ में आ रहे हैं ये रनिंग की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस थे तो मैं रीज़न क्यों जानने की कोशिश करूँ कि ये क्यों हो रहा है। नेगेटिव होते तो अपन पता करते कि यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब मुझ में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैंने रीज़न फाइंड करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब मैंने रनिंग पे रिसर्च की इस टॉपिक पे, इसके बेनिफिट्स पे, तो मुझे पता चला कि ये जो बेनिफिट्स है ये रनिंग की वजह से हो रहे हैं। तो एक बेनिफिट तो मुझे लास्ट 1 मंथ में ये दिखा कि मेरा किसी भी चीज़ को करने का अटेंशन और फोकस बढ़ गया है। कोई भी काम जब मैं करती हूँ तो बहुत अटेंशन और फोकस के साथ करती हूँ। मैं अलर्ट रहती हूँ। किसी से बात भी करती हूँ तो उसकी बात को सुनती हूँ, फोकस करके उसकी बातों पे ध्यान देती हूँ, अलर्ट होती हूँ। पहले ऐसा कैसा होता था कि हाँ वो बोल रहा है, मैं कुछ और कर रही हूँ या काम कर रही हूँ और किसी ने कुछ बातें करने लगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन अभी मेरा फोकस होता है उस काम पे, या फिर कोई बात कर रहा है तो उसकी बातों पे। और दूसरा क्या कि मेरा डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छा हो गया। 2 ऑल्टरनेटिव्स है अगर, तो उसके आउटकम के बेसिस पे अगर कुछ डिसाइड करना है तो पहले मुझे कंफ्यूजन ज़्यादा होता था, लेकिन अभी मेरा डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छा हो गया है। इसके अलावा मैं कोई भी काम या अपना डे अच्छे से प्लान करती हूँ और मोटिवेटेड रहती हूँ उस काम को करने के लिए। पहले ऐसा था कि हाँ डे गुजर रहा है, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, तो मेरा प्लानिंग और मोटिवेशन इम्प्रूव हुआ। लेकिन मुझे सीरियसली नहीं पता था कि ये रनिंग के वजह से भी हो सकता है। मुझे लगा अरे वाह मैं तो इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रनिंग से ये सब हो सकता है। और तो और इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इम्प्रूव हुई। जैसे कि जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या फिर जो स्पीकर्स होते हैं, हमने स्क्रिप्ट बना ली, हमने पॉइंट्स लिख लिए कि हमको किस किस बारे में बोलना है और उसको पढ़ लिया। ऑफ कोर्स किसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। जितने कम टाइम पे जितनी ज़्यादा चीज़ बता सके अच्छा है। तो फिर हमारे ब्रेन में वो रहता है और फिर हमारे ब्रेन से वो रिट्रैक्ट करके हम बोलते हैं। तो ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये तो इतनी इम्प्रूव हुई है ना, पहले वीडियो से इस वीडियो तक के मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत इम्प्रूव हुई है और इसके साथ साथ मेरी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव हुई है। मुझे नहीं पता था कि रनिंग से ये सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। हाँ मुझे ये पता था कि रनिंग से एंडोर्फिन रिलीज होता है और उससे एंजाइटी कम होती है और हमारा मूड इम्प्रूव होता है। और रनिंग बहुत सारे मसल ग्रुप को एंगेज करता है तो उससे हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और टोन होते हैं। तो ये दोनों चीज़ हुई। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होना, अटेंशन इम्प्रूव होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्प्रूव होना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जो लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं उनका वो इम्पल्सिव बिहेवियर भी रनिंग से कंट्रोल होता है। तो जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये प्रूवन है कि रनिंग से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो जाता है कहाँ? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। और वो हेल्प किस में करता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है? यही है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, अलर्टनेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मतलब हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि वो रनिंग की वजह से हो रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा और जो बेनिफिट मुझे दिखा कि मेरी स्किन पहले से काफ़ी हेल्दी हो गई। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ा और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को स्किन पे लाता है और टॉक्सिक वेस्ट जो है वो निकालता है। तो ऑफकोर्स आपकी स्किन क्या होगी? इम्प्रूव होगी। इसके अलावा मेरा एंड्योरेंस बढ़ा। मतलब क्या कि अब मैं इजीली एग्जॉस्ट नहीं होती हूँ। पहले क्या होता था, पूरा दिन काम करने के बाद मैं शाम को तो एकदम डेड, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, मैं इजीली एग्जॉस्ट नहीं होती हूँ। इनफैक्ट जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो मेरी उम्मीद इससे अपोजिट थी। मुझे लगा मैं रनिंग कर रही हूँ, मेरी कैलोरीज वहाँ बर्न हो रही है, मेरी एनर्जी कहीं स्पेंड हो रही है, तो मैं इजीली शाम तक एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। लेकिन इससे इसका अपोजिट हुआ
रनिंग करने से। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। और इससे कैलोरीज तो बर्न होती ही है और बेली फैट भी रिड्यूस होता है। इसके दो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं। पहला तो ये कि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। बहुत सारी डिजीजेस जो हमको होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जो अपोजिट है इंसुलिन सेंसिटिविटी का। तो उसका एक एग्जांपल सपोज है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये सारे डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है और इससे हार्ट डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी भी 45% से कम हो जाती है। ऑफ कोर्स ये जो दोनों बेनिफिट्स है ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए, ऐसा रिसर्चेस कहती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं रनिंग से। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे रनिंग करनी है। हमें टोटल 10 मिनट्स तेजी से दौड़ना है नहीं, पहले हमको वार्म अप करना है। 2 मिनट्स हमको धीरे धीरे जॉग करना है, फिर 8 मिनट्स हमको मीडियम इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस पे रन करना है, और लास्ट के 2 मिनट्स आपको कूल डाउन होना है, मतलब फिर से जॉग करना है। मतलब 2 मिनट्स जॉग, 8 मिनट्स हाई और मीडियम इंटेंसिटी का रन, फिर 2 मिनट्स फिर से जॉग और फिर हो गया। तो सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज और इतने सारे बेनिफिट्स। इनफैक्ट ये 21 डे चैलेंज में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई उसमें से नेक और आई एक्सरसाइज तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन भर कंप्यूटर पे बिजी रहते हैं, तो ये तो आपको करनी है। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा और रनिंग मैक्सिमम 10 मिनट्स के है। ये मेडिटेशन तो मैं बोलूँगी 3 मिनट्स भी करेंगे तो बहुत है। योगा 10 मिनट्स मैंने वीडियो डाल रखा है, और रनिंग 10 मिनट्स। तो मैक्सिमम 10 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं। 6 डेज अ वीक करिए, एक दिन मेडिटेशन, एक दिन योगा, एक दिन रनिंग, फिर मेडिटेशन, योगा, रनिंग। तो आपको वैरायटी भी हो जाएगी। 6 डेज आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, अपने बॉडी के लिए भी और अपने माइंड के लिए भी, और संडे फ्री। सो आज ये चैलेंज करिए, मुझे बताइए कि आपने कर लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज। बाय बाय।